प्यारे छात्रों अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और मेरे YouTube चैनल A to Z करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए यहाँ लेके हैं रीजनिंग नंबर सीरीज ट्रिक नंबर 1। और ये क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। इसके लिए हमने बहुत सारे मेथड लिए हैं। इन ट्रिक्स को, स्मार्ट ट्रिक्स को आप सीखने की कोशिश करें। जैसे एक क्वेश्चन आता है, ये सीरीज आती है, इस सीरीज को हम वी रूल के द्वारा कैसे इस रूल का हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, आइए शुरू करते हैं नंबर सीरीज ट्रिक नंबर 1। पहला सवाल है 3, 6, 9, 12, 15। अगला नंबर क्या आएगा? तो इसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको देखना है क्या कोई पैटर्न, क्या कोई लॉजिक स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक वी रूल का इस्तेमाल करेंगे। वी रूल है मतलब दो संख्याओं के बीच वी लगाएंगे तो वहां पे हम एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे, या डिवीजन देखेंगे, या कॉम्बिनेशन देखेंगे। वो आपको इस वीडियो के खत्म होते होते ये सारे मेथड आपको समझ आ जाएंगे, बड़ी इजीली हो जाएंगे। जैसे 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3 और नेक्स्ट में से 3, यानी यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है एडिशन में। तो इजिली 3 में 3 जुड़ा 6, 6 में 3 जुड़ा 9, 9 में 3 जुड़ा 12 और 12 में 3 जुड़ा 15 और 15 में 3 जुड़ेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 18। तो इजिली आप इसे सोल्व कर सकते हो वी रूल के द्वारा। तो आंसर आपका आ गया 18। तो इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें। जब भी कोई सीरीज दी हो तो उसमें वी लगा लें। वी मीन्स एक सिंबल है, हम उसे वी बोल रहे हैं, और उस वी को लगाने के बाद आप सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड का डिफरेंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करें वी रूल के द्वारा। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिल रहा है, +3 का एडिशन हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 4, 9, 14, 19, यहाँ पे भी यही सेम पैटर्न लगाना, वी रूल का इस्तेमाल करना है। और वी रूल में मैंने आपको हेल्प के लिए बता दिया डायरेक्शन। यहाँ पे +5 का एडिशन हो रहा है। तो 4 में +5 हुआ 9, 9 में +5 हुआ 14 और 14 में +5 हुआ 19 और 19 में भी +5 होगा यानी कि 24। आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो बहुत आसान है ये सीरीज और ये क्वेश्चन जरूर आने होते हैं। रेलवे एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्जाम दें, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम आप दें तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमने आपको कुछ ट्रिक्स दिए हैं वैदिक मैथ्स की हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। उन टेक्निक्स को जरूर सीख लें, क्योंकि आपको स्क्वायर और क्यूब यानी वर्ग और घन मुजबानी याद होने चाहिए। इवन आपको पहाड़े भी मुजबानी याद होने चाहिए। हमने एक पहाड़े की बहुत ही सुंदर टेक्निक दी है, 1 से 100 तक के पहाड़े भी आप कुछ ही मिनट में सीख लेंगे। उन ट्रिक्स को जरूर सीखें, क्योंकि ये चैप्टर हमने सबसे पहली बार नहीं लिया, इसको बाद में लिया है, क्योंकि इसके लिए आपका बेस होना जरूरी है। अगर आप कोई भी ट्यूशन कोचिंग ले रहे हैं तो सबसे पहले ये चैप्टर करा दिया जाता है, लेकिन इस चैप्टर को आपको थोड़ा लेट करना चाहिए, क्योंकि फिक्स है 3 से 4 क्वेश्चन आना और उसके लिए आपका बेस होना जरूरी है और वो बेस आपका वहां से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39, 34, 30, 27, 25। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे सिंपली हम फिर वी रूल लगा देंगे और ये वी रूल सब्ट्रैक्शन का है। जैसे पिछले 2 सवाल थे +x, यहाँ पे क्या हो रहा है? -x। और -x क्या हो रहा है? एक नंबर सीरीज माइनस हो रही है, एक नेचुरल नंबर की सीरीज माइनस हो रही है। 39 में से 5 गया 34, अब 5 से 1 लेस होता है 4, 34 में से 4 लेस हुआ 30 और 30 में से 3 लेस होगा 27, अब फिर 27 में से 2 लेस होगा 25, अब क्या बचा? 1 लेस होगा 25 में से 1 लेस हुआ 24। इजीली आपका आंसर आ गया। ये पैटर्न आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे एक नंबर सीरीज लेस होती जा रही है, -5, -4, -3, -2, -1। सेम डिजिट भी लेस हो सकती है, सेम डिजिट मल्टीप्लाई भी हो सकती है, सेम डिजिट डिवाइड भी हो सकती है और नंबर सीरीज भी हो सकती है। और जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इन सवालों को सोल्व कर पाएंगे। और हमारा ये मानना है कि आप 200-400 क्वेश्चन ये सोल्व कर ले, गूगल से ढूंढे तो इजीली आप इनको सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा 2 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर यानी सम संख्याओं का एडिशन हो रहा है। देखिए, 3 में 2 जुड़ा 5, 5 में 4 जुड़ा 9, 9 में 6 जुड़ा 15, 15 में 8 जुड़ा 23, 23 में 10 जुड़ा 33 और अब जुड़ेगा 12। 33 में सिंपली 12 ऐड होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 45। तो यहाँ सीरीज क्या जुड़ रही है? अब इस कॉम्बिनेशन वी रूल पे सीरीज को देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी ये सम संख्या इवन नंबर की सीरीज ऐड होती जा रही है। इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, वी रूल आपको लगाना है 5, 8, 13, 20, 29, 40 और यहाँ वी रूल क्या है?
5 में कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर जुड़ रहे हैं। 3 जुड़ा 8, अगला ओड नंबर है 5, 5 जुड़ा 13, अगला ओड नंबर 7, 7 जुड़ेगा 20, अगला ओड नंबर 9 जुड़ जाएगा और उससे अगला ओड नंबर 11 जुड़ जाएगा और उससे अगला ओड नंबर क्या है 13। तो 40 में 13 जुड़ेगा, 53 आपका आंसर आ जाएगा। तो 53 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आपने देखा होगा जैसे हमारा ओड नंबर की सीरीज जुड़ सकती है, इवन नंबर की सीरीज जुड़ सकती है, सिंगल सीरीज हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो जितनी आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वी रूल के द्वारा और आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, 6, 10, 19, 35। इसमें पैटर्न को हम कोशिश करेंगे या स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हैं। 5 में 1 का वर्ग जुड़ा 6, अब 6 में 2 ना जुड़ के 2 का वर्ग जुड़ेगा यानी 4, अब 3 ना जुड़ के 3 का वर्ग जुड़ेगा यानी 9, अब 4 का वर्ग जुड़ेगा 19 में यानी 16 यानी 35 हो जाएगा। अब 35 में 5 का वर्ग जुड़ेगा तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा 60। तो इजीली आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो पैटर्न क्या हो सकता है उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मैं आपको रिपीट करा देता हूं, +x जुड़ सकता है, +3, +5। नंबर सीरीज घट सकती है, -5, -4, -3, -2, कोई भी ओड नंबर या इवन नंबर की सीरीज जुड़ सकती है, घट सकती है। और यहां पे एक नया ये रूल आया है कि आपको x वर्ग नंबर्स के जो नेचुरल नंबर है उनके वर्ग जुड़ रहे हैं। ये वर्ग घट भी सकते हैं, सवाल उल्टा होके भी लिखा आ सकता है। आपको लिखा आ सकता है 60, 35, 19, 10, 6 अगली सीरीज क्या है। तो आप हमेशा वी रूल को फॉलो करेंगे। आप देखेंगे 2 के बीच क्या लॉजिक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, 22, 56, 676। अगर हम इसमें सिंपली वी रूल लगाएं तो आप देखेंगे 220 जुड़ रहा है, 420 जुड़ रहा है। 200 + 200 400 यानी 220 में 200 जुड़ा 420, 420 में 200 जुड़ा 620। तो यहाँ पे 620 ऐड होगा 1296। तो सिंपली वी रूल से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये 6 का वर्ग भी है, यहाँ पे वर्ग जुड़ रहे हैं 10 ऐड होके। 6 का वर्ग यानी कि 36, 6 में 10 जुड़े यानी कि 16, 16 का वर्ग 256, 16 में फिर 10 जुड़े 26, 26 का वर्ग 676 और 26 में फिर 10 जुड़े 36 और 36 का वर्ग क्या होगा आपका 1296। इजीली आप इसे 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन कई मेथड से सोल्व कर सकते हैं और आपका दिमाग इतनी तेजी से चलना चाहिए कि आप देखते ही पता लगा ले ये हो क्या रहा है। तो इजीली आप उसको सोल्व कर पाएंगे, घटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके माइंड में पैटर्न है कि ये वर्गों का पैटर्न है, 6 का वर्ग, 16 का वर्ग, 26 का वर्ग, डेफिनेटली 36 का वर्ग है, 36 की 36 में गुना करेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन करना, 2 डिजिट की 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करना, ये सारे मेथड मैं आपको सिखा चुका हूं वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स में। तो आप मेरे वैदिक मैथ्स के प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाइए, उन ट्रिक्स को जरूर सीख लीजिए क्योंकि वो ट्रिक्स ही आपकी इन नंबर सीरीज को काम करने के लिए आती हैं, क्योंकि वो नंबर ट्रिक्स ही आपको यहाँ पे सोल्व करने के लिए काम आएंगी। उन ट्रिक्स को जरूर सीख लीजिए। रीजनिंग की ट्रिक्स हैं, वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स हैं, उनको सीखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए और ये वीडियो मैं आपको आगे भी देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3, 4, 7, 8, 9, 17, 18, 19। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई एक लॉजिक नहीं है। 1, 3, 1, 1 मतलब सीरीज टूट रही है, वो सीरीज नहीं बनना पा रही है। तो इसे हम बोलते हैं ग्रुप या कॉम्बिनेशन सीरीज। तो यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है, 3-3 के ग्रुप बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3-3 के 3 ग्रुप बन गए। 9 डिजिट का सवाल है तो 3-3 के 3 ग्रुप बन गए। उसमें क्या लॉजिक लगा ये देखिए। देखिए यहाँ पे 3, 4, 7 है तो पहले ग्रुप में 3 + 4 = 7 और 7 में 1 ऐड होगा 8 और 8 में 1 ऐड हुआ 9, 8 + 9 17 यानी पिछली 2 डिजिट का टोटल अगली डिजिट है, पिछली 2 डिजिट का टोटल अगली डिजिट है। और यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान दीजिए, 1 ऐड हो रहा है। अब यहाँ 17 में 1 ऐड होगा 18 और 18 में फिर 1 ऐड होगा 19 और 18 + 19 हो गया 37। तो ये कॉम्बिनेशन आप ध्यान से देख लीजिए। 3 और 4 7, 8 और 9 17 और 18 19 37 ये हो रहा है। और ये पैटर्न कैसे बन रहा है बस इसको आप ध्यान रखेंगे तो ये पैटर्न आपके दिमाग में आएगा। इसे ग्रुप कॉम्बिनेशन पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया अगला सवाल है 2, 6, 18, 54। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, 36 का डिफरेंस है। 4 तिया 12, 12 तिया 36 तिया। तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा है लेकिन इजीली हम इसे वी रूल से कर सकते हैं। इतना ज्यादा हम मल्टीप्लाई एकदम नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो वहां पे एकदम सोल्व करना। तो ये बहुत ही सिंपल है।
यहाँ पे केवल 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। अगर वी रूल लगाएं तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 18 को 6 से, 54 को 18 से, यानी सेकंड से फर्स्ट का डिफरेंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन हम चूज कर सकते हैं। तो वी रूल का हमें ध्यान रखना है कि वी रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो वी रूल अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। 2 में 3 की मल्टीप्लाई 6, 6 में 3 की मल्टीप्लाई 18, और 18 में 3 की मल्टीप्लाई 54, और 54 में 3 की मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा आपका आसानी से 162। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है। ये सीरीज हमारी बड़ी अजीब सी बन रही है और यहाँ पे हमारा कोई पैटर्न नहीं चल पा रहा है, तो मैंने बताया आपको ग्रुप पैटर्न लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ग्रुप का लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे ग्रुप का लॉजिक कैसे होगा? पहले तो 3 ग्रुप बना लेंगे हम, 1 1 1 2 4 8 3 9 x। और यहाँ पे इस ग्रुप में हो क्या रहा है, बस उसको आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। देखिए, 1 में 1 का ऐड करेंगे तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 में 1 की मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे 2 में 4 की मल्टीप्लाई 8। और ये चीज यहां ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे 1 का वर्ग दूसरी डिजिट है, 2 का वर्ग ये यहाँ पे आ गया 4, और फिर इनकी मल्टीप्लाई। अब क्या आ गया? 1 से शुरू था, 2 से शुरू था, 3 से शुरू हुआ ना, तो 3 का वर्ग 9 होता है, और 3 और 9 की मल्टीप्लाई 27 होती है। थोड़ा सा टिपिकल आपको पढ़ रहा होगा, ये कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बार और बता देता हूं। थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल आपको पढ़े, तो ध्यान से देखिए, पहली 2 डिजिट की मल्टीप्लाई तीसरी डिजिट है, 1 ही कम 1। पहली 2 डिजिट की ग्रुप बनाए हमने 3 3 के, 2 चौक 8, 3 9 27। तो इजीली हो रहा है, कोई टिपिकल भी नहीं पड़ेगा, बस आपको देखते ही इसको समझना है किस तरह से वी रूल अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 2 3 6 18 108। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जरा कोशिश कीजिए वी रूल लगाने की। 1 3 और 12, 1 3 12 नहीं बन रहा है ना कॉम्बिनेशन, कोई बात नहीं। यहाँ पे सीरीज का लॉजिक है, लास्ट 2 डिजिट का ग्रुप अगला आंसर है। तो इसे समझिए, देखिए 2 की 3 में मल्टीप्लाई 6, अब 3 की 6 में मल्टीप्लाई 18, और 18 की 6 में मल्टीप्लाई 108, और 108 की 18 में मल्टीप्लाई आएगी। अब क्या आएगी? 108 की 18 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1944। लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 की 3 में, 3 की 6 में, 6 की 18 में, 18 की 108 में, तो आंसर आपका आ जाएगा 1944। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कई बार हमारा वी रूल नहीं लग रहा है, तो पैटर्न क्या आ रहा है? पिछली 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, पिछली 2 डिजिट का एडिशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, क्या? तो ये आपका प्रैक्टिस से आएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ये सवाल कर पाएंगे। और ये सारे लॉजिक मैं बता चुका हूँ आपको, हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन लिए, उनमें 20 लॉजिक लिए, उन लॉजिक्स को ध्यान से देखें। इस वीडियो को दोबारा चलाएं, वॉल्यूम बंद कर दें और कॉपी पेन लेके बैठें और देखें आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। ये एक डबल सीरीज का क्वेश्चन है, 1 छोड़कर 1, डबल ग्रुप है। देखो 6 चौक 24 होता है, तो सिंपली आपको पता लग रहा है, लेकिन देखिए 1 छोड़े, 6 में 5 ऐड हुआ 11, 11 में 5 ऐड हुआ 16, एक सीरीज तो ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे 24, 24 में 20 ऐड कीजिए 44, 44 में 20 ऐड कीजिए 64। तो एक सीरीज में तो 5 ऐड हो रहा है और एक सीरीज में 20 ऐड हो रहा है। एक लॉजिक तो ये हो गया, आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 6 चौक 24, 11 चौक 44 और 16 चौका 64। तो 2 लॉजिक आपको लग रहे हैं, या तो हम इसके ग्रुप बना लें 2 2 के और 4 की मल्टीप्लाई हो जाए, 6 की 4 में, 11 की 4 में और 16 की 4 में। और या ऐसे पैटर्न बना सकते हैं, +5 ओड में और +20 इवन में ऐड हो रहा है। तो 2 तरह से ये सवाल सोल्व हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उस लॉजिक को पकड़ते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अब देखिए ये वाला सवाल 6 9 1 5 7 2 4 5 कैसे? सिंपली आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, मैशअप मत कीजिए सवाल को, जस्ट सिंपल रहिए, वी रूल लगा दीजिए। यहाँ पे वी रूल हमने बताया था, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड को घटाना है। तो 69 में अगर हम यहाँ पे लॉजिक देखें तो दो सबके बीच डिफरेंस 88 का है। तो 69 में 88 जुड़ा 157, फिर 88 जुड़ा 245, फिर 88 जुड़ा 333, फिर 88 जुड़ेगा 333 में 88 जुड़ा, तो आंसर आएगा 421। आंसर आ गया आपका। तो सिंपली आप रूल लगाएं, वी रूल को याद रखें। कई बार सवाल इतना टिपिकल लगता है और वो बहुत आसान होता है।
कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सिंपल x नंबर ऐड हो रहा है लेकिन वो बड़ा नंबर हो सकता है, तो इससे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करो। इजीली आप इसे सोल्व कर। नेक्स्ट देखिए प्यारे छात्रों, ये सवाल बहुत ज्यादा आया है कंपटीशन में और बच्चे गलती कर देते हैं। इतना बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी डिजिट है, एक बार तो लगभग 80 टाइम्स हो रहा है, एक बार 3 टाइम्स हो रहा है, तो बड़ा अजीब सा है, ना मल्टीप्लाई हो रही है ना डिवीजन हो रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ग्रुप सीरीज। आप ग्रुप कॉम्बिनेशन देखें, यहाँ पे ध्यान से इस सवाल को देखें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि ये सवाल कोमा लगाना भूल गए। अगर हम कोमा लगा दें 1, 4, 9, 16, 25, 36, तो इजीली आपको पता लगेगा 1 का वर्ग 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ऐसे ही 9 3 का वर्ग हुआ, 16 4 का वर्ग हुआ, ऐसे ही 25 36 किसका हुआ, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो अब तक तो आपको समझ ही आ गया होगा ये सवाल कि अगला सवाल क्या होने वाला है, अगली डिजिट क्या होने वाली है। 7 का वर्ग और 8 का वर्ग से ये आंसर निकलने वाला है। और 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। तो इजीली आंसर आ जाएगा 4964। ध्यान से देखिएगा, कई बार सवाल में स्मार्टली सवाल दे दिया जाता है। ये लॉजिक लगाना है आपको कि क्या लॉजिक लग रहा है, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उन सारे तरीकों को समझ लीजिए, उन सारे लॉजिक्स को समझ लीजिए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन कोई भी छोड़कर नहीं आना है। यहां देखिए, यहाँ पे ये सवाल का पैटर्न भी बड़ा अजीब सा है, तो मैंने आपको बताया ग्रुप बना लीजिए। यहाँ पे टोटल 12 डिजिट है, तो 3-3 का ग्रुप बना लिया और ये ग्रुप ट्रायड्स कहलाता है। 3-3 के ट्रायड्स ले लिए और इन ट्रायड्स में जो लग रहा है पाइथागोरस पर में लग रही है। पाइथागोरस पर में आपने पढ़ी होगी, पहली दो पाइथागोरस आपने पढ़ी होगी, a² + b² = c²। पहली 2 डिजिट का स्क्वायर तीसरी डिजिट के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए 3 का वर्ग और 4 का वर्ग जुड़ के 5 के वर्ग के बराबर होता है। 3 के 9 4 चौक 16, 16 9 25 और 25 किसका वर्ग है, 5। इसी तरह 5 का वर्ग और 12 का वर्ग जुड़कर 13 के वर्ग के बराबर होते हैं। 7 का वर्ग 24 का वर्ग 25 के वर्ग के बराबर होते हैं। फिर 8 का वर्ग और 15 का वर्ग जुड़कर 17 के वर्ग के बराबर होते हैं। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, टोटल है 289 और 289 17 का वर्ग है। और मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूं, वैदिक मैथ्स के वो सारे फॉर्मूले आप सीख लीजिए जिससे आप वर्ग, घन, मुजबानी याद कर सकें, मुजबानी कैलकुलेट कर सकें। जब आपकी कैलकुलेशन मुजबानी हो जाएगी, स्पीडली आप कर पाएंगे, तभी इन सवालों को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है 2, 8, 12, 48, 52। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डबल कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है। जैसे अभी तक एक ही कॉम्बिनेशन था, एक ही x डिजिट या तो ऐड हो रही थी या सब्ट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ पे x डिजिट ही मल्टीप्लाई हो रही है, x ही ऐड हो रही है। तो वो कैसे ऐड हो रही है, देखिए 2 में 4 की मल्टीप्लाई कीजिए 8, 8 में 4 ऐड कीजिए 12, 12 में 8 की मल्टीप्लाई कीजिए 40, 12 में 4 की मल्टीप्लाई कीजिए 48, 48 में 4 ऐड कीजिए 52, अब फिर 52 में 4 की मल्टीप्लाई होगी 208। तो आंसर आपका आ जाएगा 208। यानी क्या हुआ, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड उसी डिजिट का, x डिजिट का। तो इजीली इन पैटर्न्स को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 3, 8, 23, 68। इस सीरीज को आप कैसे सोल्व कर पाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, पहले तिगुना हो रहा है फिर -1 हो रहा है। तो देखिए 3 में 3 की गुना करिए और -1 कर दीजिए। 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, 8 तिया 24, 24 में से 1 गया 23, 23 तिया 69, 69 में से 1 गया 68 और 68 3 जा कीजिए, मल्टीप्लाई 3 कीजिए 204 और 204 में से 1 कटा दीजिए 203। तो इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो भाई इन पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि ये वी रूल कहाँ लगा हुआ है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या डबल पैटर्न बन रहा है, ग्रुप पैटर्न बन रहा है, नंबर सीरीज बन रही है। तो इजीली आप इनको सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया घन आपको याद होना चाहिए, क्यूब आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे क्यूब का पैटर्न लग रहा है, क्या लग रहा है, 1 के क्यूब में से 1 गया यानी 0, 2 के क्यूब में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7, फिर 3 के क्यूब में से 1 गया यानी 27 में से 1 गया 26, 4 के क्यूब में से 1 गया 64 में से 1 गया 63, 5 के क्यूब में से 1 जाएगा 125 होता है 5 का क्यूब और 1 गया 124। तो इजीली आपको
ये एक पैटर्न पकड़ना है, क्या वर्ग है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। और प्यारे छात्रों इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, ये ट्रिक बड़ी कमाल की है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, A to Z करियर्स, और बेल वाला आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो समय से मिल पाए। अगला क्वेश्चन है 4, 12, 48, 240। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई होगी। 4 में 3 की मल्टीप्लाई होगी, देखिए 4 में 3 की मल्टीप्लाई हुई 12, 12 में 4 की मल्टीप्लाई होगी 48, 48 में 5 की मल्टीप्लाई होगी। नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक एक पढ़ के, 5 की मल्टीप्लाई होगी 240। अब फिर नेचुरल नंबर अगला आएगा 6, 6 की मल्टीप्लाई 240 में कीजिए 1440। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक एक पढ़ते हुए, इजीली आप इनको सोल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे छात्रों, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको जो हम इस सीरीज के क्वेश्चन देंगे वो ट्रिक नंबर 2 में देंगे, नंबर सीरीज ट्रिक नंबर 2। और इससे पहले मैं आपको फिर दोबारा ध्यान दिला देता हूं, जो मैंने वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स दी हैं उनको जरूर सीख लें। उसमें हमने आपको वर्क करना, घन करना, क्यूब करना, स्क्वायर करना, पहाड़े याद करना, मल्टीप्लाई करना, सब चीजें सिखाई हैं। जब तक आपका वो पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वैदिक मैथ्स का, तब तक आप इन सवालों को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन सवालों को सोल्व करने के लिए उन चीजों को जरूर सीख लें। और ये क्वेश्चन आने ही आने, कोई भी एग्जाम हो ना आते ही है, ये फिक्स है 100%। आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, फ्री के नंबर है मेरे हिसाब से तो, और ये आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। अब देखिए ये एक सीरीज है, ये उल्टे क्रम में लिखी है। और ये कैसे है, यहाँ पे x नंबर डिवाइड हो रहा है, x नंबर ही ऐड हो रहा है, मतलब सेम नंबर की डिवीजन और सेम नंबर की एडिशन हो रहा है। तो देखिए कैसे हो रहा है, 36 में 2 का डिवाइड किया 18, 18 में 2 ऐड किया 20, और 20 में 2 का डिवाइड किया फिर 10, 10 में 2 ऐड किया यानी कि 12, 12 में 2 का डिवाइड किया यानी 6, और 6 में 2 ऐड करेंगे 8। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। इजीली आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो यू हैव टू मेक प्रैक्टिस नाउ दैट यू कैन नो द आंसर। व्हाट विल यू डू अबाउट इट, जो आपने सीखा उसके लिए क्या करेंगे, द लीस्ट यू कैन डू इज टू शेयर दिस मैसेज विद दोज यू केयर। आप ये सारे के सारे मैसेज, सारी की सारी वीडियो उन लोगों को जरूर भेजें जो आपके प्यारे दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जो दूरस्थ बैठे हैं, जिनको कोचिंग नहीं मिल पाती है, जिनको अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, वो घर बैठे आपको तैयारी करा सके। और घर बैठे तैयारी करने के लिए जबरदस्त टेक्निक्स हैं, A to Z करिए, स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इजीली आप अगर गूगल में डालेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। A to Z करिए, स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स, जिसमें हमने स्मार्ट ट्रिक दिए, मेमोरी टेक्निक दिए हैं। और गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, for all the competition. Thank you very much.